जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका रंजित तंजोर आर्ट में। और दोस्तों, एक श्रीनाथ जी की पेंटिंग मेरे पास चल रही है और जैसे किस तरह से काम हो रहा है उसमें ये मैं दिखाना चाहता हूँ। कम से कम 20 दिन हो चुके हैं उस पेंटिंग की शुरुआत में। और लोग समझते हैं कि हम कोई पेंटिंग का अगर 50,000 बताएंगे, 60,000 बताएंगे तो बोलते हैं डायरेक्ट आधा करते हैं किसी भी पेंटिंग का। तो कितनी मुश्किल से हम काम करते हैं और उसका पूरा दाम कई लोग सोचते हैं कि भाई हम पूरा दाम नहीं दें, कम से कम दें। मतलब हमको कई बार ये होता है कि अपने जेब से भी लगाना पड़ता है। तो मैं किस तरह से काम होता है ये पहले दिखाना चाहता हूँ मैं, कि 3 जने रेगुलर काम कर रहे हैं, 18 से 20 दिन हो गए और उससे पहले ये मॉडल बनाए। तो मॉडल भी काफ़ी टाइम लगता है। एक बार तो मशीन से कटिंग हो जाती है, पर जो उसका फुल बत्ती की डिजाइनिंग है, फेस कट है, ये सब छीनी हथौड़ी से होता है। इसमें कोई मशीन काम नहीं करती है। इसमें रेजमाल से करेंगे, चीनी हथौड़ी से करेंगे और उसमें भी बहुत समय लगता है। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको सबसे पहले कि किस तरह से काम चल रहा है श्रीनाथ जी की पेंटिंग में। तो हमारे 3 बाय 4 फीट की पेंटिंग है और इसमें ये सबसे पहले तो लकड़ी का मॉडल बना है। और सारे इसके अलग अलग पार्ट हैं जो फिर बाद में जॉइंट होंगे। जैसे यहाँ पर फूल है और भाई ये यहाँ पे जो फूल पत्तियाँ वगैरह बनना है, तो ये सारे अलग तैयार हो रहे हैं। ये भी मैं लगा के भी दिखाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लग रहा है एक एक मोती को लगाने में, और उसके ऊपर फिर जरकन लग रहे हैं। तो ये जरकन लग रहे हैं, ये मोती लग चुके हैं और ये जैसे मोती लगे हुए। अब इसके बीच में जहाँ जगह है वहाँ पे जरकन लग रहे हैं। तो पूरी पेंटिंग में ये जरकन लगे हैं। और मोती भी ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक पिरो रखे हैं। एक एक मोती को फेविकॉल से चिपकाया हुआ है। ये हटा के बता दो भाई थोड़ा सा, क्योंकि ये हटवा इसलिए रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये कोई ऐसा नहीं है कि और भी हटा, कि पिरो रखे हैं या कोई ऐसे सब जॉइंट है, ऐसा नहीं है। एक एक मोती लग रहे हैं। ये एक एक मोती निकाल रहे हैं। कटर ले ले, ये रहा कटर। ये तो फेविकोल लगाते जाते हैं जहाँ पे मोती लगाना, और वापस उठा के मोती वहाँ रखते हैं और उसको चिपकाते हैं। अगर ये जॉइंट होते या डोरी में पिरो रखते जैसे मालाएं होती है, तो फिर ये एक साथ ऐसे निकलते नहीं। तो सभी दूर जहाँ जहाँ ये जरकन लगे हुए हैं, बाहर हो गए, अंदर हो गए, इसके अलावा ये जितने भी जहाँ जहाँ भी मोती लगे हुए हैं, यहाँ तक कि ड्रेस में भी पहले मोती लगे हैं, उसके बाद में ये जरकन लगे हैं। तो इनमें बहुत समय लगता है। इसके अलावा ये पूरा एम्बोज किया है, जो डिजाइनिंग है उभरी हुई, ये सब एम्बोज है। और फिर गोल्ड लगा है और फिर ये काम चालू हुआ। और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये पूरा अभी काम होना बाकी है। और ये नगों का सारा काम होने के बाद में कलरिंग का काम स्टार्ट होगा। तो लोग सोचते हैं कि नहीं इनको इतनी रेट बता रहे हैं तो फटाक से वो आधी कर देंगे या उससे भी कम कर देंगे। मतलब वो सोचते हैं इसमें कोई काम ही नहीं है, पर काम 3 जने रेगुलर 18 दिन हो चुके हैं लगभग, और इतना काम हुआ है। ये सारे आइटम निकाल के जमा के बता। और अभी कलरिंग में भी जैसे कि इन सबको बचा के कलर भरना है। इसके अंदर ये कलर होगा फिर, और ये फूल फिक्स होंगे। फूल भी रख के दिखा। तो दिन रात जब हम लगते हैं तब जाके एक पेंटिंग फाइनल होती है।
तो सबसे पहले बाहर जो है ना वेलवेट लगेगा, जहाँ पे खाली दिख रहा है, उसके बाद में ये सारे आइटम लगेंगे। और गोल्ड के हर पत्ती में, हर फूल में अभी सेटिंग बाकी है। तो इस तरह से ये लगी। आसपास की पत्तियां भी होगी, नहीं होगी तो छोटी होगी। और ये फूल रख दिए। तो ये सारे जो आइटम हैं ये अलग से ही बन के आते हैं। और ये लकड़ी का मॉडल भी बहुत मतलब एकदम ये नहीं कि बहुत सस्ता पड़ता है। 3x4 फीट का है, कम से कम 3-4 प्लाई इसमें खराब होती है। इसके अलावा मेहनत होती है और ये सारी डिजाइनिंग है उभार के या ये सब के है। तो ये छीनी हथौड़ी से किया हुआ, जो उतार चढ़ाव है हर चीज़ का, या चेहरा बनाना है, तो ये सारा चीनी हथौड़ी से और हाथ का काम है। मशीन से सिर्फ एक बार वो शेप कटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों पेंटिंग ऐसे ही नहीं बनती है, ये मैंने दिखाया है। बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगना पड़ता है। और ये दिन रात लगने के बाद में एक पेंटिंग तैयार होती है। जैसे अभी मेरे पास तिरुपति बालाजी चल रहा है, तो सबसे पहले तो क्ले से हमने वो पार्ट उठाया है कि जो उभरा हुआ पार्ट है, उसके बाद ऊपर भी बारीक काम चल रहा है। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं यार 20,000 बताया, 25,000 बताया, चलो 5,000 मिल जाए, 10,000 में। 5,000 10,000 में तो मॉडल भी नहीं पड़ता है। अगर हम मेहनत देखी जाए तो सिर्फ रॉ पीस भी नहीं पड़ता है। तो मैं दिखाता हूँ कि एम्बोज कैसे चल रहा है। अब सबसे पहले तो क्ले से एक एक पार्ट उठाया हुआ है। तो क्ले से उठाने के बाद में फिर उसके बाद बारीक डिजाइन बनाई है। पहले पेंसिल से स्केच कर दिया, उसके बाद फिर ये डिजाइन बनी है। वो उसके बाद में फिर गोल्ड लगेगा इसमें। तो ये तिरुपति बालाजी की पेंटिंग है। और ये है लगभग 24-25 इंच है लंबाई है। इसी प्रकार 2x3 का जिसमें एम्बोज का काम हो चुका है वो दिखाता हूं मैं आपको। तो इस पेंटिंग में लगभग एम्बोज कर चुके हैं पूरा फाइनल। जो बारीक काम होता है एम्बोज का वो हो चुका है। तो दोस्तों ये पेंटिंग 3x4 की श्रीनाथ जी की फाइनल होने वाली है। अभी ये नगों का काम पहले फाइनल हो जाए, उसके बाद पूरा कलरिंग का काम होगा, फ्रेमिंग होगी और जो फिनिशिंग रहती है वो फिनिशिंग होगी। तो समय काफ़ी लगता है। ऐसा मतलब मैं कई बार तो ऑर्डर लेता हूँ किसी क्लाइंट का, तो मैं पर डे उसको फोटोग्राफ भी भेजता हूँ कि आज इतना काम हुआ, आज इतना काम हुआ। तो ऐसा ना सोचे कि ये मशीन है या कोई ऐसा है कि कुछ और हम करके फटाफट छापा खाना लगा दें और कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, हाथ से होता है सारा काम। और जो भी आपको और अभी ये 3x4 फीट है। इसके बाद फ्रेमिंग के बाद लगभग 8 इंच बढ़ जाएगा। 4 इंच इधर राइट से, 4 इंच लेफ्ट से, 4 इंच ऊपर नीचे, 4 इंच नीचे। तो इस तरह से ये 3x4 फीट है। तो लगभग अब ये हो जाएगा, ये 8 इंच और मिला लो आप, तो 44 इंच बाय 8 लगभग ये 56 इंच
ये पेंटिंग हो जाएगी। तो जैसे ये फाइनल होगी मैं इसका पूरा वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और अगर आप लोगों को भी कोई बनवानी हो तो हमारा काम, हम इसी तरह से काम करते हैं। भगवान की पेंटिंग अगर कोई बनवाना चाहता है और बहुत बढ़िया वर्ल्ड का पहला पीस हो या ऐसा भी मैं बनाता हूँ। अभी मेरे यहाँ संपूर्ण रामायण जी चल रही है जो कि 108 पेंटिंग 4 फीट बाय 5 फीट की साइज है प्लाई की, उसमें 108 पेंटिंग बन रही है। तो वो वर्ल्ड का पहला पीस है। तो मेरे YouTube चैनल पे उसके सारे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो आपको कोई अगर बिल्कुल ऐसा कि दुनिया में कहीं नहीं हो ऐसी पेंटिंग भी बनवानी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले सबसे पहले स्केच करके बताऊंगा, फिर उसके बाद में जब आप संतुष्ट होंगे स्केच से तभी मैं पेंटिंग बनाऊंगा। तो मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9313322431। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले किसी और नई पेंटिंग के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म।